शिक्षा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर सफलता प्राप्त करने में हमारी मदद करती है, बल्कि यह किसी भी देश को आर्थिक वृद्धि से भी जोड़ती है। शिक्षा ही हमें अज्ञानता के अंधेरे से बाहर लाकर बेहतर नागरिक बनाती है और इसमें हमारी सहायता करते हैं हमारे शिक्षक, जो अपने ज्ञान से हम सभी की जिंदगी को रोशन करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही शिक्षक जो जिला बदायूं में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय गंगपुर पुख्ता के प्रधानाध्यापक हैं। इनका नाम है प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद एक ऐसा मंच देने के लिए जो शिक्षकों को आगे बढ़ाने में काफी कारगर है और जिनकी किए गए प्रयासों को अन्य साथियों तक पहुंचने का एक माध्यम बन रहा है। तो धन्यवाद एजुकेशन बीट्स के लिए। तो प्रवीण जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अपने विद्यालय में किस तरह के संघर्षों का सामना किया। आप अपने संघर्ष के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी मैम, मेरा विद्यालय जनपद बदायूं जो कि प्रदेश का सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, जनपद माना जाता है, तो वहाँ के सर्वाधिक पिछड़े विकास क्षेत्र कादर चौक में गंगा की कटरी में स्थित है। चूंकि विद्यालय गंगा की कटरी में है तो आए दिन बाढ़ आने के कारण वहाँ का जो विद्यालय का जो प्रांगण है बहुत ऊंचा नीचा हो गया था, जिसमें मैंने विद्यालय को ज्वाइन किया था। जब विद्यालय पहली बार पहुंचा था तो एक बार की ऐसे मतलब विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह के भी विद्यालय हो सकते हैं, क्योंकि इससे पूर्व मैं जिस विद्यालय में था वो उसका परिवेश बहुत अच्छा था। तो स्वतः एक मन में विश्वास ऐसा लगा कि कहीं गलत जगह में फंस गया। और आपको बताते हुए एक अजीब सा मुझे लगेगा कि मैंने विद्यालय को ना ज्वाइन करने का फैसला किया था। अच्छा। और अपने उच्च अधिकारियों से कहा था कि सर इस विद्यालय में मुझे ना भेजकर किसी अन्य विद्यालय में भेजने का कष्ट करें। तो सर जो हमारे बीईओ सर हैं श्री प्रवीण शुक्ल जी, तो उनका बहुत सहयोग रहता है हमारे साथ में। तो उन्होंने समझाया कि नहीं प्रवीण, ऐसा करिएगा, आप इस विद्यालय को अच्छा करने का प्रयास करिए और ये विद्यालय भी आपके पूर्ववत विद्यालय जैसा हो जाएगा। तो सर की बात मानकर मैंने इस विद्यालय में जब ज्वाइन किया था तो देखा वहाँ का शैक्षिक परिवेश भी अन्य विद्यालयों से काफी गिरा हुआ था। विद्यालय में जो नामांकन था उसके अपेक्षाकृत बच्चों की उपस्थिति बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि गंगा की गटरी में स्थित है तो वहाँ का जो रोजगार का आय का जो उनका जरिया है ग्रामीणों का, वो मछली पालन या आसपास की खेती करना है। तो बच्चे वो मोस्टली उसी में बिजी रहते थे अपने परिजनों के साथ में। तो विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति होती नहीं थी, क्योंकि विद्यालय का शैक्षिक माहौल भी नहीं था। एकल विद्यालय था, विद्यालय में एक शिक्षक थे, तो बहुत सारी परेशानियां स्टार्टिंग में आई थी। लेकिन आज बहुत खुशी होती है कि आज विद्यालय का परिवेश बहुत बदल गया है, शैक्षिक परिवेश भी और भौतिक परिवेश भी। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। अच्छा, तो प्रवीण जी, आपने जो पिक्चर्स भेजी थी अपने विद्यालय की, मैंने उसमें देखा कि आपके स्कूल में सोलर पैनल और कूलर भी है। तो आपने आपके विद्यालय में इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, ये कहा जाता है कि व्यक्ति की सोच यदि अच्छी है तो वैसा ही उसके आसपास का पर्यावरण भी, वैसा ही वातावरण भी हो जाता है अच्छा। तो जब विद्यालय में मैंने ज्वाइन किया था उसमें जो हमने आपको बताया था कि हमारे जो बीओ सर हैं श्री प्रवीण शुक्ल जी, तो एक कहानी आपको सुनाते हैं कि एक बार जब वो ठंड के मौसम में विद्यालय में निरीक्षण करने आए थे, क्योंकि गंगा की कटरी है तो वहाँ रेत ही रेत है। तो सुबह के समय ठंड के दिनों में जो हमारा अंदर का जो कमरे का टेम्परेचर बहुत न्यून होता है, क्योंकि बच्चे जमीन पर बैठते थे तो बच्चों को बहुत ज्यादा असहनीय दिक्कत होती थी। क्योंकि अब आप सोचिएगा कि हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं और बच्चा जमीन पे बैठे तो उसे कितनी ठंडक लगती होगी। तो मैंने सर से कहा कि सर ऐसा करिएगा कि हम कुछ, मैं अपनी ओर से हेल्प करना चाहता हूँ और कुछ सर समाज की ओर से, या सर आप हेल्प कर दीजिए तो बच्चों को हम लोग फर्नीचर दे दें। तो मैं आपको बताते बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे बीओ सर ने हमारे लिए 30,000 रुपए उसमें दिए थे और उससे हमने फर्नीचर बनवाया था। क्योंकि एक गंगा की कटरी में स्थित एक ऐसे विद्यालय में जहाँ पे बीओ जैसे लोग आर्थिक रूप से मदद करें तो एक वो मीडिया के लिए एक हेडिंग बन जाती है। तो स्थानीय मीडिया ने उसको, प्रिंट मीडिया ने बहुत अच्छा उसको छापा और उसको पढ़कर जो अन्य समाज सेवी जो लोग हैं उन्होंने विद्यालय में आए और विद्यालय हमारी मेहनत देखी, उन्होंने प्रयास देखे, तो उन्होंने भी धीरे धीरे मदद करना प्रारंभ कर दिया। तो जो आप सोलर पैनल की बात कर रही हैं मैम, ये हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित अब्बासी पेंटर हैं जो कि विद्यालयों में जो रंगीन हुए हैं उनके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है अब्बासी पेंटर जी का।
तो ये सोलर पैनल बासी पेंटर जी ने विद्यालय की जब रंगाई पुताई करने आए थे, तो विद्यालय का शैक्षिक उन्होंने परिवेश देखा, तो उन्होंने दान में दिया था हमारे लिए। अच्छा, और उसके बाद में जो सोलर पैनल मिला था, तो हमने सोचा इसका आप इस्तेमाल क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सोलर पैनल की ऐसी कोई चीज उपयोग करने लायक चीज थी नहीं। जी। तो उन्होंने हमें एक उपाय सुझाया, क्यों ना आप एक पंखा ले लीजिएगा, सोलर पंखा। तो उन्होंने ही सोलर पंखा ला के दिया। फिर हमें लगा कि सोलर पंखा जब हमारे स्कूल में है, तो एक कूलर भी होना चाहिए। तो फिर वो हमने कूलर लेना भी समाज से शुरू कर दिया। कुछ हमने मदद की, कुछ समाज ने मदद की, तो इस तरह से आज हमारे सभी कमरों में सोलर पैनल और सोलर कूलर हैं। तो अच्छा लगता है, बच्चे ठंडी हवा में, गर्मी के दिनों में ठंडी हवा में बच्चे बैठते हैं और पढ़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप प्रयास करने से ही चीज़ें आगे होती हैं और आपके भी स्कूल में प्रयास करने पर ही सारी चीज़ें बेहतर बननी शुरू हुई। अच्छा, तो प्रवीण जी, आपके स्कूल में बच्चे बायोमेट्रिक पर अटेंडेंस लगाते हैं, जबकि ये सुविधा आजकल प्राइवेट स्कूलों में भी उपलब्ध नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जी, जी। जी मैम, मैम आपको बताएं, जिस समय बीओ सर ने हमें जो फर्नीचर दिया था, 30,000 रुपए दिए थे फर्नीचर बनाने के लिए, तो उसके उद्घाटन के लिए हमने अपने बीएसए सर को बुलाया था, श्री प्रेमचंद यादव जी के लिए, तो जो कि तत्कालीन बीएसए सर थे। उद्घाटन में जब वो आए थे, तो उन्होंने विद्यालय का परिवेश, बदलता हुआ परिवेश देखा। उससे पहले भी उन्होंने देखा था, तो जो आए थे दोबारा से विद्यालय में, तो उन्होंने बदलता हुआ भौतिक परिवेश देखा। तो हमने उनसे कहा कि सर, ये हमारे बीओ सर ने हमको इस तरह से मदद दी है, और हमारे भी इस तरह से प्रयास रहते हैं विद्यालय में। ये जो टीएलएम लगा हुआ है, हमारे निजी प्रयासों से है। तो बोले कि सर, आप क्या चाह रहे हो मुझसे मदद? तो मैंने कहा कि सर, एक अधिकारी के रूप में हम भी चाहेंगे सर, आप भी हमारे विद्यालय में कुछ ऐसी मदद करें, जिससे कि हमारे बच्चों की अटेंडेंस बढ़ जाए, और बच्चों का शैक्षिक परिवेश बढ़ जाए, उनका गुणवत्ता है वो ऊपर उठ जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गुणवत्ता उठाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की उपस्थिति आपके यहाँ होना आवश्यक है। उसके बिना आप कितना ही प्रयास कर लें, आपकी गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। तो हमने कहा सर, बच्चों की अटेंडेंस तो सर होती रहती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम आपको एक काम करते हैं, आप बायोमेट्रिक मशीन आप लगवा लीजिए। कंपटीशन रखिएगा कि सबसे पहले जो बच्चा आएगा, और जो डेली बच्चा आएगा, उसको अपनी अटेंडेंस उसमें लगाएगा बायोमेट्रिक मशीन में। तो बच्चा जो लास्ट में मंथ में आप जो प्रोग्राम रखते हैं शत प्रतिशत उपस्थिति वाला, उसमें उन बच्चों को सम्मानित करिएगा जो जिन बच्चों की उपस्थिति सर्वाधिक है। तो हमने उस पर सहमति दी। तो हमारी ये जो बायोमेट्रिक मशीन है मैम, ये हमारे पूर्व बीएसए श्री प्रेमचंद यादव जी की देन है। अच्छा, अच्छा। चलिए, जो भी प्रयास हैं बेहतर ही हो रहे हैं और बच्चों के अच्छे के लिए प्रयास हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास है आपके स्कूल में। तो अच्छा प्रवीण जी, आप भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी एक स्टूडेंट ही हैं, तो आप पहले के और आज के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क देखते हैं? मैम, आवाज़ थोड़ी-सी कट गई अभी मैम। आपने क्या पूछा था अभी? आप एक स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आज के और पहले के स्टूडेंट्स में आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्या एक बड़ा फ़र्क देखते हैं? देखिए मैम, फ़र्क कोई नहीं है। शिक्षक, ये माना जाता है कि कोई बच्चा यदि शैतान है या नहीं पढ़ पा रहा है, तो बच्चे का दोष नहीं है मैम। ये दोष हमारा है, हमारे शिक्षकों का है। तो बच्चे तो कल ही वैसे थे जैसे आज हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस केवल शिक्षकों में परिवर्तन हुआ है। पहले जो शिक्षक हुआ करते थे, वो आज ही की तरह, बीच में हो सकता है कि कुछ परिवर्तन आया हो, लेकिन आज जो शिक्षक लगे हुए हैं बेसिक शिक्षा को सुधारने के लिए, वैसा ही प्रयास पूर्व में हुआ करता था। तो अब तो खैर माहौल बहुत अच्छा है मैम। बेसिक में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ। तो प्रवीण जी, जब आप अपने विद्यालय में कुछ बेहतर करने पर आपको सराहा जाता है, आप कुछ अच्छा करते हैं, बच्चों को अच्छा सिखाते हैं, जिसमें उनके अभिभावकों को भी बहुत गर्व महसूस होता है, तब आपको कैसा फ़ील होता है? मैम, वो खुशी के बारे में हम वो इस तरह से बता सकते हैं कि जैसे खेत में उसकी पानी देता है, खाद देता है, फिर वो फसल तैयार होती है, तो लहलहाती फसल को देखकर जो किसान को खुशी मिलती है, वही खुशी हमें मिलती है और हमारे अभिभावकों को मिलती है। क्योंकि हम आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय के बच्चे जनपद ही नहीं अपितु राष्ट्र स्तर पर अपना एक मुकाम बना चुके हैं। विगत सत्र में मेरे विद्यालय का एक छात्र राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर आया था, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके अलावा विद्यालय के बच्चे कई बार राज्य स्तर की कंपटीशन में उत्तीर्ण हुए हैं, जैसे कि आपका अर्थीन पर्यावरण मित्र पुरस्कार बच्चों ने 2 बार लिया है। इसके अलावा जो स्काउट गार्ड के बच्चे होते हैं, उसमें राज्य स्तर की एक कंपटीशन होती है, उसमें हमारे विद्यालय के 18 बच्चे चयनित हुए हैं।
तो ये इस तरह से जो फसल हमारी लहलहा रही है, तो बहुत खुशी मिलती है मैम। अच्छा, तो प्रवीण जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका स्कूल बच्चे पहले नहीं थे, स्थिति काफ़ी जो है ज़्यादा खराब थी, बच्चों का नामांकन भी इतना नहीं था। तो आपने बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया? और एक थोड़ा-सा होता है ग्रामीण परिवेश के जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उतने ज़्यादा सजग और सतर्क नहीं होते हैं, जितना कि उन्हें होना चाहिए। तो आपने उनको कैसे, उनके पेरेंट्स को और उन बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया कि उन्हें रोज स्कूल भेजा जाए या बच्चे रोज स्कूल आएँ? देखिए मैम, इस बारे में मेरा एक मानना ये है कि प्रत्येक अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा शिक्षित हो, बिल्कुल। साक्षर ना हो, शिक्षित हो, क्योंकि साक्षर में शिक्षित में बहुत बड़ा परिवर्तन है। हुँ, यही कारण है कि आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कॉन्वेंट स्कूल खुलते जा रहे हैं और वहाँ पर बच्चों का नामांकन लगातार बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि अभिभावक भी जागरूक हैं, चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ें। लेकिन बात ये है कि जब पीछे जब शिक्षकों की संख्या कम थी विद्यालयों में, एकल विद्यालय हुआ करते थे या 2 शिक्षक विद्यालय में हुआ करते थे, तो उस समय जो विभागीय कार्य हैं बहुत सारे होते हैं मैम, तो वहाँ पे एक शिक्षक उसी में लगा रहता था। हुँ, तो ऐसे में क्या हुआ कि जो बच्चा विद्यालय आया पढ़ने के लिए, उस बच्चे को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो उसका विद्यालय के प्रति अरुचि हो जाती है। वो विद्यालय आना नहीं चाहता है। उसे लगता बिल्कुल। है कि नहीं, विद्यालय गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सर ने पढ़ाया ही नहीं। हुँ, तो ये जो चीज़ थी, इसको मैंने दूर करने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि जो बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं, 5 बच्चे भी यदि विद्यालय में उपस्थित हैं, तो हम 5 बच्चों को पढ़ाएँगे। क्योंकि हो सकता है कि हम अगर यदि ये ध्यान दें कि आज 5 बच्चे आए हैं, कल 15 बच्चे आ सकते हैं, तो हम आज ना पढ़ाएँ, कल पढ़ाएँ। तो हो बिल्कुल, सकता है कि वो 5 बच्चे अगले दिन ना आएँ। तो मेरा बिल्कुल। उद्देश्य ये रहा था, मैंने अपने जो साथी शिक्षक हैं, उनसे भी कहा था कि ऐसा करिएगा, जो बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, इनको हम लोग पढ़ाते हैं। हुँ, वही हुआ, हमने उसपे कार्य किया। और उन 5 बच्चों में गए, अपने गाँव में गए, अपने परिवार में गए, तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि देखो स्कूल में पढ़ाई हो रही है, आज सर ने हमको ये पढ़ाया है। हुँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में कई तरह की गतिविधियाँ अपनाई जाती हैं, जैसे खेल विधि है, बच्चों को खेल-खेल में सिखाने का। तो बिल्कुल। जो बच उन बच्चों ने अपने अन्य साथियों के बीच में जाके मैसेज दिया कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, तो स्वतः ही बच्चे विद्यालय में आने लगे और बीच-बीच में हमने उनके बीच में कॉम्पिटिशन रखी। विभिन्न मंचों पे उनके अभिभावकों को आमंत्रित किया, उनको बताया कि शिक्षा का महत्व क्या है, हुँ, आप विद्यालय भेजिएगा। पहले विद्यालय में जैसे स्थितियाँ थी, उससे आज स्थितियाँ बहुत अलग हैं। आज हम चाह रहे हैं बच्चे हमारे पढ़ें, बिल्कुल। तो ग्रामीणों का सहयोग रहा, उसमें विद्यालय प्रबंधन समिति का सहयोग रहा, तो इस तरह से समाज को सहयोग मिला, तो आज स्थिति है कि विद्यालय में मेरे विद्यालय में एक बार जो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने विद्यालय में आकस्मिक निरीक्षण किया था, तो उसने 98% अटेंडेंस थी। तो इसी का कारण है कि आज हमारे अभिभावक जागरूक हैं और बच्चों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है कि मैं डेली आऊँगा, मुझे बिल्कुल। अवार्ड लेना है, क्योंकि प्रत्येक माह हम लोग 100% उपस्थिति वाला एक एक कैंपेन चलाए हुए हैं। हुँ, उसमें प्रत्येक माह हम बच्चों को सम्मानित करते हैं, जिन बच्चों की उपस्थिति सर्वाधिक होती है। अच्छा। तो प्रवीण जी, जैसा कि आपने बताया कि जो अभिभावक हैं वो जागरूक हैं, जो बच्चे हैं वो भी प्रतिस्पर्धा करते हैं, आते हैं स्कूल की सबसे ज़्यादा कौन आएगा। तो जब इस तरीके की शिक्षा दी जाती है तो वाक़ई में बच्चों में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आता है कि हम हर एक चीज़ में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। तो क्या आपके स्कूल में कुछ कॉन्फिडेंस बच्चों की बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ या प्रतियोगिताएँ, कार्यक्रम भी करवाई जाती हैं? किस तरीके के कार्यक्रम करवाए जाते हैं? जी मैम, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। ये प्रत्येक विद्यालय में जो शिक्षक है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है हुँ, और होती भी है। प्रत्येक विद्यालय में लोग कराते भी हैं। जी, मेरे विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जैसे एक समस्या रहती है कि बच्चे माइक पर नहीं बोल पाते हैं, और हुँ, बच्चे ही नहीं, अपितु कई आप ग्रामीणों को आप लेंगे तो उनसे अगर माइक देंगे हाथ में नहीं बोल पाएँगे। बिल्कुल। तो एक उनके अंदर एक तरह का मतलब समस्या रहती है कि हम मंच पे आएँगे तो हमारे पैर काँपने लगेंगे, जो वो हुँ, बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाएँगे। तो इस हेतु हमने बच्चों इस डर बच्चों के बीच में जो था, उसको दूर करने के लिए हमने प्रार्थना सभा में प्रत्येक ये मतलब एक समय सीमा निर्धारित कर रखी थी, 5 मिनट प्रत्येक बच्चे को बोलना है। हुँ, आज कक्षा 6 का टाइम है, आज कक्षा 7 का, कक्षा 8 का, तो सीरियल वाइज़ बच्चों को हमने ले रखा था, तो 5 मिनट प्रत्येक बच्चे को बोलना था माइक पर। जी, तो उससे उस तरह से बच्चों की अभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसमें विकास हुआ था। हुँ, दूसरी बात, बच्चों को लेखन क्षमता, निबंध प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन होता रहता है विद्यालय में, वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होता रहता है। इसके अलावा खेल-कूद प्रतियोगिता तो विद्यालय में होगा, आपको मतलब अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरा विद्यालय विगत 4 वर्षों में ओवरऑल चैंपियन बनता आ रहा है।
तो खेलकूद में भी मेरे विद्यालय के बच्चे बहुत आगे रहते हैं। तो इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास कराने का प्रयास किया जाता रहा है। अच्छा, तो प्रवीण जी, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चे, जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज यही देना चाहेंगे कि पहले और आज में बहुत परिवर्तन हो गया है। हमारे महानिदेशक महोदय जी ने जो मिशन प्रेरणा की और माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है, तो आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अभी 1 तारीख में हम विद्यालय खुलने जा रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, तो विद्यालयों को कायाकल्प अभियान के द्वारा इतना अच्छी तरह से बनाया गया है, सजाया संवारा गया है कि कॉन्वेंट विद्यालय भी उनके आगे टिकते नहीं है। उसी तरह से शिक्षकों के बीच में भी विभिन्न ट्रेनिंग अभी आयोजित की गई थी कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। तो एक तरह से जो हमारा कोरोना पीरियड जो था, बीच में लॉकडाउन रहा था, तो उसमें शिक्षा विभाग ने बहुत मेहनत की है। ये समाज में भी दिखाई नहीं दी है कि हम लोग क्या करते आ रहे हैं। एक साल लोगों को लग रहा है कि सब विद्यालय आते हैं शिक्षक और मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन वो मोबाइल चला रहे उसमें हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे विभागीय। तो अब अभिभावकों से ही कहना है कि अब माहौल बहुत बदल गया है। आप सरकारी विद्यालय में आप बच्चों को भेजिए और यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी आपको मिलेगी, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं एक से बढ़कर एक हैं। बहुत सारी कंपटीशन पास करके यहाँ पर आए हैं, तो जो क्रीम है हमारी वही निकाली गई, वही हमारे विद्यालयों में नियुक्त हुई है। तो आप बच्चों को जरूर भेजिए हमारे विद्यालयों में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो प्रवीण जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी कि आप उन टीचर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अच्छा नहीं कर रहे हैं या किसी कारणवश अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? आप उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए मैम, मैं ये नहीं मानता हूँ कि शिक्षक अच्छा नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक शिक्षक अच्छा कर रहा है। अंतर बस इतना है कि कुछ छप जाते हैं और कुछ छिप जाते हैं। छपने का मतलब मीडिया ने उनको हाईलाइट कर दिया, और छिपने का मतलब मैम ये कि वो कहीं उनको उनके बारे में जो उनके प्रयास है उनके बारे में लोगों को पता नहीं चला है। तो शिक्षक सभी अच्छे होते हैं, और जो जिनके बारे में माना जाता है कि शिक्षक अच्छे नहीं है, मैम उनके अंदर ही बहुत बड़ी क्वालिटी है। बस हमको वो मौका देने का एक अवसर प्रदान करना चाहिए, तभी शिक्षक बहुत अच्छे। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, मीडिया का इसमें योगदान होता है, लेकिन अगर आप देखें तो मीडिया चौथा स्तंभ है। तो आप अगर अच्छा करेंगे तो मीडिया बिल्कुल अच्छा कर दिखाएगी आपको। अगर आप में कमी नहीं है, अगर आप में कमी नहीं है तो मीडिया आप में कमी कैसे दिखाएगी? लेकिन मैंने कई इंटरव्यू किए हुए हैं, तो कभी-कभार शिक्षकों का ये भी कहना होता है कि मैम प्रशासन ही कुछ नहीं कर रहा है, हम अपनी तरफ से क्या करवाएँ? या ये कमी है या वो कमी। तो बस मेरा ये सवाल पूछने का इतना सा मतलब था कि कुछ टीचरों के भी कर्तव्य होते हैं अपने बच्चों के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, तो क्या वो उन्हें नहीं निभाने चाहिए? अब सारा दारोमदार आप प्रशासन पर फोड़ देंगे तो आप कैसे फिर काम चलेगा? नहीं मैम, नहीं ना, देखिए मैम, कमी ढूंढने को हम ढूंढेंगे तो हर जगह कमी दिखाई देगी। बिल्कुल। अच्छाई ढूंढने का प्रयास करेंगे तो अब देखिए आप जिस मंच पे आप हैं, एजुकेशन बीट्स जो इस तरह से काम कर रही है मैम, लखनऊ में आप हैं, उस तरह से आप प्रतिभाओं को सामने लेकर आ रहे हैं, दूसरे लोगों को मोटिवेशन देने का काम कर रहे हैं, तो मतलब आप लोगों को सैल्यूट है, नमन है आप लोगों के लिए। तो आज हम ये मानते हैं कि आज जो मीडिया है हमारी बहुत सकारात्मक है, विद्यालय की जो नेगेटिविटी है उसको रोक रही है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जो अच्छाई है उसको आप फैलाएं, जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक जो सोच है, छवि है, उसको जितना आप रोकेंगे वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये माना जाता है कि जिस तरह से हम लोग मानते हैं कि दूध सबसे अच्छी चीज है, लेकिन आपको ये मालूम होगा कि दूध बेचने वाला घर घर जाता है, और शराब जो सबसे गंदी चीज मानी जाती है मैम, वहां पे लाइन लगती है। तो हमें अच्छाई फैलानी है मैम, जैसे दूध वाला दूध घर घर जाके पहुंचाता है। तो शिक्षक सभी अच्छे हैं, मीडिया भी सब लोगों को सकारात्मक अपना सहयोग दे रही है, तो उसके लिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर बोलने का। जी मैम। जी, तो चलिए प्रवीण जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार ऐसे ही बेहतर काम करते रहें और बच्चों के भविष्य को संवारते रहें। एजुकेशन बीट्स हमेशा आपके साथ है। खैर, हम आपसे फिर मिलेंगे शिक्षा के कर्मवीर की अगली कड़ी में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ। नमस्कार।